सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अर्पिता कटरे है और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नव सृजन की ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर, जो कि एक कॉन्शियस पेरेंटिंग मूवमेंट है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आयरनी ऑफ टुडेज एजुकेशन के बारे में, जिसमें हमने डिटेल में समझा कि कैसे आज की शिक्षा, आज का एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को शिक्षित और योग्य तो बना रहा है, लेकिन उन्हें जीवन में पूर्णता प्रदान करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, जिसके नकारात्मक परिणाम हम अपने आसपास में और न्यूज में बहुत सारे अलग अलग केसेस के माध्यम से देख सकते हैं। और फाइनली हमने बात की कि कैसे विद्या शिक्षा की उन अपूर्णताओं को पूर्ण करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है। पहले के समय में ये सारी मॉरल्स, वैल्यूज, सिद्धांत, नैतिकता, संस्कार, ये सब स्कूल, समाज और हमारे परिवार में लोगों में उनके व्यवहार और चरित्र में देखने को मिलते थे। उन्हें ही देखकर और फॉलो करके बच्चे ये सारे गुण सीखते थे। ये हमारे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए 3 बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ यानी पिलर हुआ करते थे। तो अगर हम बात करें अपने पहले पिलर की, जो कि है स्कूल या विद्यालय, तो पहले के समय में मॉरल वैल्यूज, संस्कार, नैतिकता, कैरेक्टर बिल्डिंग, ये सभी पहले स्कूल के सिलेबस, उसके करिकुलम का पार्ट हुआ करते थे। लेकिन आज मार्क्स, कंपटीशन, सक्सेस के पीछे हम इतने उलझ गए हैं कि आज टीचर्स के पास न समय है, न इंटेंशन और न ही रिसोर्सेस कि वो बच्चों के मॉरल और इमोशनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे सके। आज सिर्फ सभी कंपटीशन और रैंक की होड़ में लगे हुए हैं। आज स्कूलों में वैल्यू एजुकेशन का प्रतिशत सिर्फ 12% तक रह गया है। इसीलिए बच्चों के कैरेक्टर बिल्डिंग, उनके वैल्यू एजुकेशन में स्कूलों का कंट्रीब्यूशन बहुत कम दिखाई देता है। इसीलिए उनके वैल्यू बिल्डिंग में, उनके विद्या के कंट्रीब्यूशन में स्कूल का कंट्रीब्यूशन रूल आउट हो जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पिलर था हमारा समाज, जो अच्छी बातें, संस्कार, विचार, नैतिकता, मूल्य जो बच्चों को सिखाए जाते हैं, वो पहले समाज में लोगों के व्यवहार, चरित्र और आचरण में दिखाई देते थे, जिन्हें देखकर बच्चे इन्फ्लुएंस होते थे और उनसे बहुत सारी चीजें समाज से सीखा करते थे। लेकिन आज जो समाज है, जो आसपास के लोग हैं, उनके विचार, उनके आचरण में वो सारी वैल्यूज, वो सारे सिद्धांत आज देखने को नहीं मिलते। इसीलिए बच्चों के मॉरल बिल्डिंग में आज समाज का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 0 हो गया है। इसीलिए ये पिलर भी रूल आउट होता है। तीसरा और सबसे क्रूशियल पिलर है हमारे परिवार। एक समय था जब संयुक्त परिवार हमारे बच्चों के लिए पहली पाठशाला हुआ करती थी। हर उम्र, हर अनुभव, हर चुनौतियों का सामना वास्तविक जीवन में हुआ करता था। दादी नानियों की कहानियों से संस्कार अपने आप ही सहजता से बच्चों में ट्रांसफर हो जाया करते थे। आज हम बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, कंपनियों में इंक्लूसिवनेस, डाइवर्सिटी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब है कि हर विचारधारा, हर बैकग्राउंड, हर सोच के लोगों को साथ में लेकर चलना। लेकिन जो बच्चे संयुक्त परिवार में पलते थे, उनमें ये वैल्यूज, ये संस्कार सहजता से उनके पर्सनालिटी में आ जाया करते थे, क्योंकि संयुक्त परिवार में अलग अलग विचारधाराओं, सोच और मान्यताओं के सभी सदस्यों को बिना भेदभाव के स्वीकार करना, उनका सम्मान करना और सबके साथ एक सूत्र में बंधकर रहना, ये बच्चे वृहद परिवार में सहज ही सीख जाया करते थे। लेकिन आज लाइफस्टाइल, जॉब और सोसाइटल नॉर्म्स में बदलाव के कारण आज हम अधिकतर अपने वृहद परिवार, मतलब अपनी जॉइंट फैमिली के साथ नहीं रह पाते हैं। इसीलिए आज बच्चों के सर्वांगीण विकास की पूरी जिम्मेदारी माता पिता पर आ गई है। पहले जहां ये तीनों पिलर्स, परिवार, समाज और स्कूल मिलकर बच्चों के चरित्र को निर्माण करने में और उन्हें संस्कार देने में मदद करते थे, आज सिर्फ एक पिलर बचा है, जो कि है परिवार। और उसमें से भी एक बहुत छोटी सी इकाई या एक बहुत छोटा सा हिस्सा बाकी है, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, और वो है आप, बच्चों के माता पिता। इसीलिए अब जरूरत है पुरानी पेरेंटिंग स्टाइल्स, पुरानी पेरेंटिंग अप्रोचेस को ड्रास्टिकली चेंज करने की, इस गैप को फिल करने के लिए एक बड़े पेरेंटल शिफ्ट की, बड़े पेरेंटल बदलाव की। तो नई पेरेंटिंग स्टाइल या परवरिश की शैली अपनाने के लिए सबसे पहले पेरेंट्स को बच्चों की हर एज में बदलती हुई साइकोलॉजी को बहुत गहराई से समझना होगा। दूसरा, सिर्फ समझना ही नहीं बल्कि उसके हिसाब से अपने आप को अडैप्ट भी करना होगा। और तीसरा, अपने अंदर वो स्किल्स, कैपेबिलिटी और वो माइंडसेट डेवलप करना होगा जिससे वो अपने बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट में सहायक हो सके।
तो आज बच्चों की बदलती साइकोलॉजी और ब्रेन डेवलपमेंट के हिसाब से आज जरूरी है कि पेरेंट्स भी अपने आप को उन फेजेस के हिसाब से अडेप्ट करें। इसीलिए हम पेरेंटिंग को अब 5 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है क्रिएटर, केयर टेकर, टीचर, गाइड एंड एस्पिरेटर। इसीलिए तो आइए पेरेंटिंग की इस 5 चरणों की जर्नी को, इस यात्रा को एक एक करके समझते हैं। माता पिता का सबसे पहला रोल होता है एज अ क्रिएटर, जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है प्री कंसेप्शन स्टेज और दूसरा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपको ये बहुत शॉकिंग लगेगा, लेकिन साइंस ये कहता है कि आपके बच्चे की इंटेलिजेंस, उसकी पर्सनालिटी और बिहेवियरल पैटर्न्स, ये सब कुछ कंसेप्शन के पहले से डिजाइन होना शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं एपिजेनेटिक्स। मतलब कि कंसेप्शन के समय अगर माता पिता मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, वो स्ट्रेस में है, उनकी हेल्थ कंडीशंस ठीक नहीं है या लाइफस्टाइल गड़बड़ है, तो ये सारे के सारे बच्चों के जेनेटिक्स को अफेक्ट करते हैं। मतलब बच्चों के ऊपर माता पिता के फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एज क्रिएटर द सेकेंड फेज इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हार्वर्ड रिसर्च कहता है कि इस ड्यूरेशन में जो भी माँ फील करती है, जो भी उनके इमोशंस होते हैं, वो बच्चों के ब्रेन में इम्प्रिंट होते चले जाते हैं। अगर माँ काम है, रिलैक्स्ड है, स्टेबल है, तो बच्चा भी नेचुरली इंटेलिजेंट होगा, काम होगा, इमोशनली स्टेबल होगा। और अगर माँ इस ड्यूरेशन में स्ट्रेस है, एंजाइटी में है, तो बच्चों में भी इन फ्यूचर ADHD और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ऑलमोस्ट 35% तक बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए एज क्रिएटर पेरेंट्स को ना कि सिर्फ फिजिकली बल्कि इमोशनली, साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली भी रेडी होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस समय आप अपने बच्चों के ब्रेन का ब्लूप्रिंट के आर्किटेक्ट होते हैं। पेरेंट्स का सेकेंड रोल आता है एज अ केयर टेकर, जो कि न्यू बॉर्न किड्स से लेकर 5 इयर्स तक के बच्चों के बीच के लिए होता है। इस समय बच्चे कंप्लीटली अपने इमोशनल ब्रेन से ऑपरेट कर रहे होते हैं। उनका रैशनल और लॉजिकल ब्रेन अभी डेवलप नहीं हुआ होता है। इस समय उनका लिम्बिक सिस्टम इस सबसे तेजी से ग्रो हो रहा होता है, जो कि उनकी इमोशन और अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए इस समय बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, उन्हें एंजाइटी होती है। अगर बच्चे थोड़ी देर भी माता पिता से दूर हो जाते हैं तो वो पैनिक करने लग जाते हैं। तो इस समय बच्चों को हैंडल करने के लिए पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ केयर टेकर वाले रोल में आना, जिससे कि वो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से इमोशनल सपोर्ट दे सकें और उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें। पेरेंट्स अपने तीसरे रोल में एक शिक्षक या टीचर्स का रोल प्ले करते हैं अपने बच्चों की ज़िंदगी में। ये 5 से 10 साल का एज ग्रुप होता है बच्चों का, जिसमें बच्चों का इमोशनल से आगे बढ़कर लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट हो रहा होता है। इस समय उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि उनकी प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और इम्पल्स कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है। इस समय बच्चे हर चीज के लिए क्या, क्यों, कैसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। ये एक नेचुरल क्यूरियोसिटी है, जिसे अगर इग्नोर या सप्रेस किया गया तो उनकी क्रिएटिविटी और उनका लॉजिक दोनों ही हर्ट होते हैं। इस समय उनका कॉन्फिडेंस और उनका सेल्फ वर्थ पेरेंट्स और दूसरों के रिस्पॉन्स और उनके अप्रिसिएशन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसीलिए इस समय पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनके सभी क्वेश्चंस को प्रॉपरली आंसर करें और उन्हें एक सही डायरेक्शन दे सकें, एक ऐसा एनवायरनमेंट बना सकें जिससे देखकर, जिन्हें ऑब्जर्व करके बच्चे सही चीजें सीख सकें। 10 से 15 साल तक के बच्चों के लिए पेरेंट्स को एज अ गाइड का रोल प्ले करना होगा। इस समय बच्चों का जो लॉजिकल ब्रेन है वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ होता है, लेकिन जो उनका इमोशनल ब्रेन है, जो उनका अमेग्डाला होता है, वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव रहता है। इसीलिए इस समय वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड, वल्नरेबल और इमोशनल रहते हैं। इस समय उन्हें समझ में नहीं आता है, उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। क्या मैं अच्छा हूँ, क्या मैं सही हूँ, मेरा सेल्फ वर्थ, बहुत सारी चीजों के ऊपर उनका कंफ्यूजन बना रहता है। डोपामिन क्रेविंग इस समय बहुत ज्यादा पीक पर होती है, इसीलिए उन्हें थ्रिलिंग चीजें करना बहुत पसंद आता है। इस समय उनके सोशल वैलिडेशन की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस समय उन्हें पेरेंटल एडवाइस से ज्यादा फ्रेंड्स बोलते हैं वो ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है। इस समय उनके मूड स्विंग्स, एंगर, आइसोलेशन,
ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए एज अ गाइड पेरेंट्स को उन्हें समझना होगा, उनके इमोशंस को वैलिडेट करना होगा और फिर उन्हें एक स्पेस देते हुए सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। 15 इयर्स प्लस के हमारे एडोलेसेंट बच्चों को पेरेंट्स से ज़्यादा फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है, इसीलिए पेरेंट्स को एज अ फ्रेंड ही बिहेव करना चाहिए। इस समय बच्चों का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत हद तक डेवलप हो चुका होता है। उनकी एम्पैथी, उनकी डिसीजन मेकिंग, उनकी रेजिलियंस काफ़ी अच्छे लेवल पे डेवलप हो रही होती है। इस समय उन्हें अपनी आइडेंटिटी तो धीरे धीरे क्लियर हो जाती है, लेकिन अपनी लाइफ, करियर और पर्पस से रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन्स और एंजाइटी रहती है। इस समय उन्हें ये नहीं समझ में आता कि मैं किस डायरेक्शन में आगे बढ़ूं, मैं अपना करियर कैसे चूज करूं, अपने लाइफ पर्पस को कैसे डिफाइन करूं। इस समय फेलियर, रिजेक्शन और लोनलीनेस बहुत ज्यादा रहती है। इसीलिए अगर इस समय पेरेंट्स या फैमिली अगर सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग है तो बच्चों को अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर में क्लैरिटी के लिए और अपना सेल्फ एस्टीम को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अदरवाइज एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, फियर ऑफ फेलियर, रिजेक्शन ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। इसीलिए इस स्टेज पे एज फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पेरेंट्स को उन्हें बहुत अच्छी तरीके से मॉरली सपोर्ट करना, डायरेक्शन देना और उनके साथ स्टैंड करना उनके हर डिसीजन में। तो हमने आज देखा कि बच्चों का बिहेवियर एज के साथ चेंज होता है, क्योंकि हर उम्र में बच्चों के ब्रेन स्ट्रक्चर में, इमोशनल नीड में और साइकोलॉजीज में कंटिन्यूसली चेंजेस आते हैं। बच्चों का बदलता बिहेवियर उनके एटीट्यूड या स्टबर्ननेस के कारण नहीं होता है, बल्कि उनके मस्तिष्क, साइकोलॉजी और इमोशनल ग्रोथ में हो रहे बायोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। इसीलिए हर एज में बच्चों का नेचर, बिहेवियर, उनका इमोशनल रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। ये कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस है। इसीलिए इन सारे चेंजेस को हैंडल करने के लिए पेरेंट्स को आज बहुत जरूरी है इन सारी चीजों को समझना और अपने अंदर वो स्किल्स, कैपेबिलिटी और माइंडसेट डेवलप करना, ताकि वो बच्चों को उनकी ग्रोथ में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर सके। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेटिव पेरेंटिंग वीडियोस के लिए हमें लाइक करें और कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ, उन फैमिली मेंबर्स के साथ जिनके लिए पेरेंटिंग या बच्चों का ग्रोथ उनकी प्रायोरिटीज हैं।